दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पौराणिक कथाएं पर। दोस्तों, हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन व पवित्र धर्म माना जाता है। आपने कई लोगों के मुख से सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। क्या सच में हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है? तो जानते हैं इसी के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कई बार शब्दों के अनेक अर्थ बनते हैं। जिस तरह दोस्तों लक्ष्य के दो अर्थ होते हैं, एक होता है लाख और दूसरा होता है ध्येय, उसी तरह कोटि के दो अर्थ होते हैं, एक होता है करोड़ और दूसरा होता है प्रकार। और शायद इसीलिए हम 33 कोटि देवताओं को 33 करोड़ देवता समझते। वेदों में जो कोटि शब्द का उच्चार किया है उसका अर्थ करोड़ नहीं है बल्कि वो प्रकार है। 33 कोटि देवता, जिसमें 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार, इस तरह कुल 33 कोटि देवी देवता है। तो जानते हैं इन 33 कोटि देवी देवता के बारे में संक्षिप्त रूप में। जानते हैं वसु के 8 प्रकार के बारे में। वसु को शास्त्रों में इस प्रकार परिभाषित किया है, अर्थात जहां कोई वास करता हो। 1 आपस, इसका अर्थ होता है जल। 2 ध्रुव, ध्रुव तारा। 3 सोम, इसका अर्थ है चंद्रमा। 4 धरा, इसका अर्थ है पृथ्वी। 5 अनिल, इसका अर्थ है वायु। 6 अनल, इसका अर्थ है अग्नि। 7 प्रत्युष, इसका अर्थ है अंतरिक्ष। 8 प्रभाष, इसका अर्थ है अरुणोदय या सूर्योदय। जानते हैं आदित्य के 12 प्रकार के बारे में। आदित्य का अर्थ यहाँ भगवान सूर्य से है। सूर्य भगवान प्रत्येक राशि में 1 माह के लिए विचरण करते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 12 माह में 12 राशियों में चक्कर लगाते हैं। इसी आधार पर हमारा हिंदू कैलेंडर बनाया जाता है। ये इस प्रकार है। 1 अंशुमान, यह प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 अर्यमन, यह प्रातः और रात्रि के चक्र को दर्शाते हैं। 3 इंद्र, यह देवों के राजा है, समस्त इंद्रियों पर इन्हीं का अधिकार है। 4 त्वष्टा, यह वनस्पति और औषधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 धाता, यह प्रजापति के रूप है, इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। 6 पर्जन्य, यह मेघों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्षा के कारक है। 7 पूषा, यह अन्न का प्रतीक है तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा, स्वाद और रस को दर्शाते हैं। 8 भग, यह शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। 9 मित्र, यह सृष्टि के विकास के कर्म को दर्शाते हैं। 10 वरुण, यह जल का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा भाग्य को भी दर्शाते हैं। 11 विवस्वान, यह तेज और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 विष्णु, यह ब्रह्मांडीय कानून और उसके संचालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानते हैं रुद्र के 11 प्रकार के बारे में। यहाँ पर ये रुद्र शरीर के अवयव है। जब तक ये शरीर में विद्यमान है, हमारा शरीर गतिमान है, किंतु जब ये अवयव शरीर से पलायन कर जाते हैं तब यही रुद्र अर्थात रोदन कराने वाले होते हैं। जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तब हमारे सगे संबंधी हमारी मृत देह पर रोदन करते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र अर्थात रुलाने वाला कहा गया है। इनमें प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण है। 11वां रुद्र ही जीवात्मा है। ये सभी शरीर के अलग अलग भागों में स्थित होते हैं तथा अलग अलग अंगों व क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये इस प्रकार है। 1 प्राण, प्राण गले से लेकर हृदय तक के अंगों एवं स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र, भोजन नली, श्वास नली, फेफड़े, हृदय आदि को स्वस्थ रखता है। यह हृदय में स्थित होता है। 2 अपान, अपान का कार्य मलमूत्र त्याग, प्रसव आदि क्रियाओं को संचालित करता है। यह गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। 3 व्यान, यह शरीर में रक्त संचार करता है। इसका स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। 4 उदान, उदान गले के ऊपर के अंगों मुंह, दांत, नाक, आंख, कान, माथा, मस्तिष्क आदि का संचालन करता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। यह कंठ में स्थित होता है। 5 समान, इसका स्थान नाभि में होता है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। 6 नाग, नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु का उत्सर्जन करना। यह प्राण का उपप्राण है तथा यह भी हृदय में स्थित होता है। 7 कूर्म, कूर्म से पलक मारने और बंद होने की क्रिया होती है। यह अपान का उपप्राण है तथा यह भी गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। 8 ट्रिकल, ट्रिकल का कार्य भूख प्यास को संचारित करना है। यह समान का उपप्राण है, यह भी नाभि में स्थित होता है। 9 देवदत्त, यह छींक आने और अंगड़ाए आने की क्रिया है।
यह उदान का उपराण है, इसका स्थान भी कंठ में होता है। 10 धन्ना, यह धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह सड़ा गलाकर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। इसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। यह व्यान का उपराण है, इसका स्थान भी मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। 11 जीवात्मा, इसके निकलते ही शरीर क्रिया करना बंद कर देता है। और जानते हैं अश्वनी कुमार के 2 प्रकार के बारे में। अश्वनी कुमार त्वष्टा की पुत्री और सूर्य देव की संतान है, जिन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य माना जाता है। इनके नाम इस प्रकार है: 1 नासत्य, 2 दस्त्र। इस प्रकार हिंदू धर्म में वर्णित 33 कोटि देवताओं का योग इस प्रकार है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और दोस्तों को वीडियो शेयर करना। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।